तो आज हम लोग बात करेंगे जो कि रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, तो ये ग्रुप डी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये मेमोरी बेस्ड हैं, तो कुछ वैल्यूज़ में अप एंड डाउन हो सकता है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि 2022 में जो ग्रुप डी के पेपर हो रहे हैं उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2/30, 3/40, 5/40 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि जब P/Q दे रखा है, यानी कि जब फ्रैक्शंस दे रखा है, अगर पूछा है एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। इन्होंने पहले एलसीएम ही पूछा है, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो 30, 40 और 40 का एचसीएफ आएगा, तो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 0 कॉमन यानी कि 10 कॉमन है, तो यहाँ पे 10 कॉमन कर लेंगे तो आपका रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा 3। तो अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे एकदम ईजिली दिख रहा होगा, एक 3 ये वाला और एक 3 ये वाला, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि नीचे 120 आए। अब आपको एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ जब बात करते हैं तो एचसीएफ के लिए हमको पता है कि ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। तो अब हम लोग इनका और इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, इनका एचसीएफ 1 ही निकलेगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम जैसे हैं। और इनका एलसीएम निकालेंगे तो 0 तो पहले ही आएगा, और 4, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो आपको अब दिख गया होगा ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पर ये इसकी वजह से गलत हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पर शून्यों की संख्या बताइए। तो भाई शून्य जो हैं, यानी कि जो हमारे ज़ीरो हैं, वो ज़ीरो दो बात पे डिपेंड करते हैं, 2 पर डिपेंड करते हैं और 5 पे। यानी कि 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो हमको दिखाई देगा। अगर 2 के नंबर कम है, 5 के नंबर ज़्यादा हैं, तो 2 डिसाइड करेगा कि कितने ज़ीरो आएंगे। यानी जिस इन दोनों में अगर हम बात करें, इसमें और इसमें जिसका नंबर भी कम होगा वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जो है, यहाँ पर जो 5 है वो 7 टाइम्स है, जबकि 2 जो है 4 टाइम है। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ही लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 4 ज़ीरो आ जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि किसी अर्धवृत्त का व्यास 21 है, उसका परिमाप क्या होगा, और इसके ऑप्शंस अभी मैंने सेट नहीं किए हैं। तो किसी अर्धवृत्त बनाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना ही मकसद नहीं है, आपको क्वेश्चन समझाना भी मकसद है। तो सॉल्व कराने का मीन्स अगर मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ आपको समझ में ना आए तो बेकार है, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। कह रहा है कि व्यास ठीक है, व्यास आपका कितना दे रखा है, 21। व्यास होता है डी, डायमीटर 21 दे रखा है, तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर कितना हो जाएगा आपका, तो आर हो जाएगा 21/2। क्वेश्चन में कह रहा है उसका परिमाप। अगर हम परिमाप की बात करें तो πr + 2r ये होता है परिमाप। ठीक है, 2r की जगह हम d रख सकते हैं, तो रखते हैं। यहाँ पर हम लोग रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21/2, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा इनटू का मल्टीप्लाई करके 33। यानी कि पाई आर की वैल्यू 33 और 2r तो यहाँ पे दे ही रखा है 21, तो 33 और 21 आपका कितना आ जाएगा 4, और ये 5, 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है क्विक वे में। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो आपको क्वेश्चन एक बार जूम करके मैं पहले पढ़वा देता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक लड़का है
वो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो भी भैया 10 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो भी आपको वो 5 मिनट लेट ही पहुंचता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, पूछा गया है कि उसके पहुँचने का वास्तविक समय बताइए, रियल टाइम कितना है। तो भाई जब देर हो रही है तो देर में हमें क्या करना पड़ेगा, रियल टाइम निकालने के लिए अगर हमें टोटल टाइम पता चल जाए जिसमें रियल टाइम प्लस देर से पहुंचने का टाइम है तो देर से पहुंचने का टाइम हटा देंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं जो स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमको पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है तो s इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब ये निकल के आया कि s जो है t के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें उल्टा, यानी कि अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, और यानी अगर हम चाल बढ़ा रहे हैं तो टाइम घटेगा, और अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चाल घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले चाल का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड का रेशियो निकल आएगा 550:60 हो जाएगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 5:6 का। 5:6 का अगर हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो भाई क्या हो जाएगा 6:5। अब हमको पता है कि दोनों ही, ये याद रखिएगा कि अगर एक बार जल्दी हो रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 मिनट लेट है और यहाँ पर भी 5 मिनट लेट है, तो जब दोनों लेट होंगे या दोनों जल्दी होंगे उस कंडीशन में हमें आपस में उनको घटाना पड़ेगा, और अगर एक जल्दी और एक लेट है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर 1 का है, और यहाँ पर अंतर अगर हम देखें तो 10 और 5 अंतर कितने का हो गया, 5 का अंतर हो गया, क्योंकि 10 में से 5 घटा देंगे। 1 बराबर 5 तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पर इंटू 6 कर देंगे, 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 आ गया आपका। 30 मिनट लगते हैं, जिसमें पहली वाली, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 लिया है ना, तो 6 में कितनी 50 की चाल थी और टाइम कितना लग रहा था 10 मिनट का, यानी कि 10 मिनट वो लेट हो रहा है। अगर हम इसमें से 10 मिनट माइनस कर दें, क्योंकि 10 मिनट लेट हो रहा है यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो रियल टाइम क्या हो जाएगा 20 मिनट का, यानी कि हमें कितना टाइम पता है 20 मिनट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 किलोमीटर, कलर थोड़ा सा अच्छा वाला लगाता हूँ, कह रहा है कि 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की जो चाल है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर, तो बिल्कुल याद रखिएगा, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब आप पूछेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया, तो x इसको मान लेंगे, ठीक है, x आप इसको मान लीजिए और y आप इसको मान लीजिए, और यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड इसकी, तो 2x को मैंने बोला था 25 मान लीजिए, और y को आप 15 मान लीजिए, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 4 ज़ा 20, और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 15 15, 15 गुणे 5 75 आ जाएगा, और बटे 4 हो जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस पे ध्यान देके क्वेश्चन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये आपकी एक ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य आपका 2500 दे रखा है, और विक्रय मूल्य कह रहा है यहाँ पर लाभ। भैया लाभ तो नहीं होगा क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर छोटा है। अब आप ये समझिए, पहली बात तो यहाँ पर लाभ नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, सॉरी, हाँ नहीं होगा। ठीक है, अब हानि होगा ये तो आपको पता चल गया। छोटा सा मैं क्लियरेंस दे देता हूँ कि जब भैया एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। जब एसपी छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा उस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। यहाँ पर अगर हम कंडीशन पर नज़र डालें तो यहाँ की कंडीशन में तो यही कह रही है कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, तो भैया लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा, तो 2500 का सामान अगर हम 2375 में बेच रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, तो भाई लाभ परसेंट निकालना है, तो हम सॉरी हानि परसेंट निकालना है आपको, हानि
प्रतिशत, ये बराबर हो जाएगा हानि बटे CP गुणे 100। अब हानि प्रतिशत कितना है, 2375, 25 4 125, और ये हो जाएगा आपका 2500 और गुणे 100। अब कई लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं सर हानि कहाँ आपने निकाली है, तो बेटा जो हानि है वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है CP माइनस SP से। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं 2500 में से 2375 घटा देंगे तो 75 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 2400, 2400 और 2500 का 100 अंतर, हमने 25 जोड़ा था, 25 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 125। अब 125 दूना 250, ठीक है, 20 आ गया आपका। अब 20 2500, आपका आराम से आंसर निकलेगा। तो पेपर में क्वेश्चन काफ़ी स्मूथली हो रहे हैं, बस आप टेंशन मत लीजिएगा। बोला गया है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली पहली 8 संख्या है। तो आपको पता है कि 7 + 14 + 21, और इस तरह से 7 की टेबल हम आगे कैरी ऑन 8 टाइम्स तक करते जाएंगे, 8th टर्म तक। अगर आप पहले वाले से पूरे से 7 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 प्लस ऐसे से करते हुए 8 तक आएगा। तो 7 हमें पता है कि जब भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो n आखिरी नंबर होगा। तो यहाँ आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आखिरी नंबर 8 है, तो 8 × 9/2, 2 से काटेंगे 4, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, 28 × 9 हमको करना है। तो 28 × 9 ना करके हम 280 और 28 करेंगे। अगर हम इसको 30 मान ले तो 250, 252, ये आपका आंसर। मल्टीप्लाई भी आपको ऐसे करना है कि आप इजीली वे में क्वेश्चन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बहुत अच्छा टर्न आया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में 2 मूल दे रखे हैं, उन 2 मूल की आपकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मूल दे रखे हैं। अब 2 मूल कौन कौन से हैं, 7/3 और कॉमा 18/4। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बताइए। तो भाई अगर आपको मूल पता है तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अब मैं आपको बेसिक भी बताते चल रहा हूँ, इसलिए मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। तो आप ये ना समझें कि क्वेश्चन में सर को भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। x² मूलों का योग बोले तो 7/3 प्लस 18/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 7/3 × 18/4, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो 3 + 4 इनका एलसीएम भी 12 आएगा, इनका एलसीएम भी 12 आएगा, इनका मल्टीप्लाई 12 आएगा, बराबर 0 के होगा। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ही 12 आना चाहिए, यानी कि अगर हम जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो पहला ही 12 आ जाएगा। ऑप्शन में पहला ही 12 ये दिख रहा है। तो इससे आप ये ओरली भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि आप या तो इसको, अगर क्योंकि आपने रेलवे की तैयारी की होगी तो रेलवे की तैयारी के हिसाब से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। या एक तरीका और है, तरीका ये है कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कुछ कॉसेक में है, अंतर से भी नंबर्स में आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू रखना भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो पहले हम क्वेश्चन एक बार नोट कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का असल रूप दिख सके। cos A डिवाइडेड बाई sin A, sin A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos A, ठीक है। अब ये कॉसेक है ना, कॉसेक यानी कि साइन 1/sin हो जाएगा। साइन थीटा या साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन 90 रख देंगे। अगर हम 90 रखते हैं तो cos 90 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ़ायदा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम 90 रख के देखते हैं। अगर हम 90 रखेंगे तो भैया ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। मैंने तो इतना लिखा है, आप क्वेश्चन देख के वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं जैसे आप हाई स्कूल में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं जा रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिंप्लीफिकेशन करना भी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी वाला है, हार्ड वाला नहीं दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर अच्छा वाला लगाता हूँ ताकि करने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि √360, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है √360, इस मतलब एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू दे रखी है। तो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है इसको आपको सॉल्व करना है, देन फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिवीज़न ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डिवीज़न सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3, आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर में अच्छा ये सिंपल ले लेता हूँ ज़्यादा झंझट में ना पड़ के। √360 तो आपको पता है कि 9 × 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √10 आपको दिख भी रहा है और यहाँ पर √10 आ भी रहा है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 36 में से 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √10, ठीक है। इंटू 2, या हम इसको इंटू 3 है, इसको सॉल्व करके 6 ही लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स बचाते हैं। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया, माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 4√10, ठीक है। तो 6 आपको यहाँ पर दिख गया। ये दो रूट जो भी होंगे हमें नहीं पता, बट हमें 6 दिख गया और यहीं से हमें ये आंसर मिल गया। फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको रिकरिंग फ्रैक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक पता है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि 8.44, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के ऊपर क्या है, बार है, तो डिनोमिनेटर में जितनों के ऊपर बार होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद में जितनों के ऊपर बार है, ठीक है। सपोज़ करो कि 8.433 या 38 इस तरह से मान लीजिए इनके ऊपर बार था, तो पॉइंट के बाद भैया एक नंबर ऐसा जिसके ऊपर बार नहीं, तो यहाँ पर एक 0 अप्लाई हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मकसद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना है, मकसद आपको सिखाना भी है साथ में। अब यहाँ पर पूरा नंबर लिख लेंगे 844 जो भी है, और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर 8 के पास बार नहीं है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 836 डिवाइडेड बाई 99। अब क्या ये 3 से कटेगा, तो 8 3 11 और 11, ठीक है। तो आपको ये कटता तो नहीं दिख रहा है, P/Q के फॉर्म में आपको व्यक्त भी करना है। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं थोड़े से आपके एरर हैं ऑप्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस का मिस्टेक है, अदरवाइज़ आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन की एरर है, आप यहीं से समझ लीजिए कि ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, तो ऑप्शंस में ही आपको इतना एरर दिख रहा है कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ऑप्शन यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है 8 का, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस की गलती है, बट ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, क्योंकि मैंने बताया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ इशू आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी गोले का व्यास दे रखा है, ठीक है। आपको गोले का व्यास दे रखा है कितना, क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर का।
गोले का आयतन पूछा है, गोले का व्यास बोले तो डी, ठीक है। डी दे रखा है 12, आर हो जाएगा 6। पूछा क्या गया है, गोले का आयतन, आयतन आपको दिख रहा होगा पॉइंट में है, ठीक है। तो हमें गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 6 का क्यूब हो गया 216 गुणे 4/3, ठीक है। और गुणे 22/7 न रख के हम 3.14 रख देंगे, ठीक है। अब ये क्यों रखा है, तो ऐसे समझते हैं इनका। अब यूनिट डिजिट का सबको उठाते हैं, सबका यूनिट डिजिट उठाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट हमको मैच कराना, बट यहाँ पर यूनिट डिजिट भी सेम है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। 216 गुणे 4 करेंगे तो 200 गुणे 4 करेंगे 8 आ जाएगा, 16 गुणे 4 करेंगे 64 आ जाएगा, 864 आ गया। 864 गुणे 314 करेंगे, ठीक है। और 864 गुणे 314, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यहाँ पर आ जाएगा 864 गुणे 3.14, ठीक है। करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, वही सिंपल वे है करने का। 864 गुणे 3.14, तो 4 चौको 16 की 6 80 लगे 1, 4 सिंग 24, 24 और 1 25, चौराठे 32, क्रॉस गया, डबल क्रॉस गया, 8 त्रिक 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 19 की 9 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25। तो यहाँ पर 6 5 4 9, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 3 12, 12 और 9 21, 1 2 5 2 7 और 2, और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मैच होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन की मिस्टेक है और ये आपका सही आंसर है। तो इस तरह से कुछ आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और ख़राब भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये दिया है कि x + 1/x बराबर है 2 के, ठीक है। x + 1/x बराबर है 2 के। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी 1 रख दें, यहाँ पर भी 1 रख दें, तो 2 तो मिल रहा है। तो पूछा क्या गया है, x की पावर 17 और x की पावर 19। क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया कि दोनों की पावर भी नहीं सेम है, बट हम 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर भी रख देंगे, 1 यहाँ पर भी रखेंगे, तो आंसर 2 ही आएगा और ऑप्शन भी 2 ही दिखा रहा है। बस इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग लग रहा है देखने में। यदि कोई व्यक्ति 3 रुपये की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदता है, 3 रुपये की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदता है, 2 अंडे टूट गए और शेष अंडे जो है 6 रुपये की दर से बेच देता है, पर अंडा 3 रुपये का खरीद रहा होगा, ठीक है। तो 6 रुपये प्रति दर से बेच देता है। अगर अंडा बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको कैलकुलेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो 12 दर्जन अंडे हैं, 1 दर्जन में 12 और गुणे 3, इतने तो भैया उसने अंडे खरीदे हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि 2 अंडे टूट गए, तो 12 गुणे 12 144, तो 142 हो जाएगा। और 1 अंडा 6 का बेच रहा है, मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 144 × 3 और 142 × 6, तो 144 × 3। अब 140 गुणे 3, तो 14 3 42, 420 और 4 3 12, तो 432। इधर 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौको 24 25 के 5 हासिल 9, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि लाभ बताइए, तो लाभ भी इतना डिफरेंस ही आ गया। तो 752 432, 2 घटेगा 2 घटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 420 आपका ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती इसमें, होती तो मैं बिल्कुल अप्लाई करता। अगला क्वेश्चन है,
इसमें मे भी हो सकती है। कह रहा है कि तीन पेंसिल 3 पेन और 5 पेंसिल 81 रुपये की है, 5 पेन और 3 पेंसिल 71 रुपये की। तो आपने कुछ नोटिस किया, पहले आगे पढ़ लेते। 1 पेन और 1 पेंसिल, नोटिस आपने ये किया होगा कि भैया यहाँ पे 3 पेन दिया है, यहाँ पर 5 पेन दिया दूसरी बार में, यहाँ पे 5 पेंसिल दिए, यहाँ पे 3 दिए। थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूँ, फिर से आप देखिए कि भाई यहाँ पे 3 पेन दिया है, यहाँ पर आपको 5 पेन दिए दूसरी बार में, पहली बार में आपको 5 पेंसिल दी, यहाँ पर 3 पेंसिल दिए। दैट मीन्स 3 पेन प्लस 5 पेंसिल 81 रुपये की है। 5 पेन 3 पेंसिल 71 रुपये की है। अगर हम दोनों को ऐड ही कर देते हैं, ये आपको मैं इतना लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पहली बार में देख लिया था। 8 पेंसिल और 8 पेन मिला के आ जाएगा 152। अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो 1 पेन और 1 पेंसिल का मिला के दाम आ जाएगा, तो 152/8 कर देंगे। ठीक है, या तो हम 8 से डिवाइड करें, पॉइंट में जाएं, या 25 अट्ठे 200 8 से ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8। पूछा गया 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 8 कॉमन करके 7 8 8 16 7 5 2 152, ठीक तो लग रहा है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 6 12, 2 से कटेगा 4 में, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, 19 रुपये आएगा। बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन की एरर है आपको यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका यही आना चाहिए। भाई आप यहीं से यही समझ लो ना कि 52 रुपये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 पेन और 5 पेंसिल मिला के ही 81 हो रहे हैं, तो 30 रुपये में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लॉजिक वे में तो आपको यही ऑप्शन सही मिलेगा। तो आपको लॉजिक समझाना था, क्योंकि ये एक रैंडम वीडियो बनाई गई है, इसीलिए ये यहाँ पर गलतियाँ हैं। आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि यहाँ पर ये बोला गया है ए का 60% बी के 3/4 के बराबर है। ठीक है, ए और बी का रेशियो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग कहेंगे भैया 60 को बदल लो, तो नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ए का जो 60% है वो कहेंगे बी का 3/4 बोले तो परसेंट में 75%। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इजी हो गया। परसेंट से आपका ये परसेंट ख़त्म हो जाएगा। ये 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, ए अपॉन बी बराबर 5:4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 × 2 × 3 अगर हम 84 संख्या तक ले जाते हैं, 84 संख्या तक इसको ले जाते हैं, तो आप ये बताइए कि ज़ीरो कितने होंगे। फिर मैं कहूँगा कि अगर 1 2 3 1 × 2 × 3 × आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 5 लिमिटेड मिलेंगे। 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में आपको 2 बार 5 मिलेगा। उसी तरह 10 से 20 में आपको 2 बार 5 मिलेगा। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम ये देखेंगे 8 तक जा रहा है ना, क्योंकि 84 ये 85 होता तो फिर हम 80 वाला भी काउंट करते, तो 8 रो मिलेंगे आपको। ऐसे करके 8 रो मिलेंगे। एक रो में आपको 2, तो 8 रो में 16। एक रो में 2 5 है और ऐसे 8 रो हैं, तो 16 5 हो गए। दैट मीन्स आपको 16 ज़ीरो मिल जाएंगे, क्योंकि 2 तो अनलिमिटेड है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझना था सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 1/3 के हिसाब से चलता है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे रखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 1/3, तो बेटा 1/3 का मतलब है चाल में, तो चाल जो है स्पीड जो है पहले 3 उसने अपनी रखी थी, फिर उसने कहा कि हम घटा के 1 कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो काहे लेट होगा, जब वो 1 की स्पीड जाएगा तभी तो वो 20 मिनट लेट होगा। बट यहाँ में स्पीड का नहीं, हमें टाइम का रिलेशन चाहिए, तो टाइम और स्पीड का रिलेशन एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1:3 हो जाएगा। अब 20 मिनट लेट होने का मतलब है कि ये नहीं बता रहा है कि कितनी देर में पहुँचता है, उनका डिफरेंस बता रहा है।
तो डिफरेंस बेटा इनका 2 आएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 20 के। अब अगर 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर हो जाएगा 10 के। अब ये एक ही तो ये चाल थी, मतलब जब वो अपना नॉर्मल स्पीड से चला था तब एक टाइम लग रहा था, एक टाइम है 10 मिनट के। सही समय भैया 10 ही मिनट तो होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बीच में अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने एक सर को देखा तो उन्होंने इसको काफ़ी लेंदी वे में बताया। मुझे तो देख के ही लग रहा था कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, मीन्स अच्छा बता रहे थे अपने वे में, बट मुझे मेरा वे थोड़ा सा अलग है। अब ये कह रहे हैं कि मूलों का योग बताना है, ठीक है, सिर्फ योग बताना है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 दे रखा है, और हमने पढ़ा है कि जो x के साथ होता है वो तो मूलों का योग ही तो होता है। उसी तरह जो लास्ट में बचता है वो मूलों का गुणनफल होता है बेटा। अब आप बताइए ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करने लायक था? आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 और ऑप्शन में ढूंढेंगे 5, टिक मार देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। तो इस तरह से रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बेटा टॉप नॉच है, मतलब आपने बहुत अच्छे से मैथ लगाई है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन लगाने में आप यहीं पर टाइम अपना बचा पाएंगे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, सॉरी, कि 3 साल में, थोड़ा सा ये टेढ़ा है, हाँ अब ठीक है, अभी भी हालांकि ठीक नहीं है। कह रहा है कि 3 साल में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है। तो बेटा हमने आपने मेरे से पहले वीडियो नहीं देखा होगा इसका, ठीक है, मेरे चैनल पे इसके वीडियोस अभी आने शुरू होंगे, तो उसमें मैं बताता हूँ। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अगर आप 100 रुपये मानते हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 110, मतलब टोटल जो अमाउंट होगा मिश्र धन। उसी तरह अगेन अगले साल में 110, फिर अगले साल में 110। थोड़ा सा सॉल्व करके इसको छोटा कर दीजिए। ये मतलब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटेगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटेगा, और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो। ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, ये अमाउंट है, सॉरी ये प्रिंसिपल है बेटा, और ये अमाउंट है, और ये सीआई का अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब अगर हम ब्याज की बात करें तो 1000 में 1331 घटा देंगे तो 331 रुपये आ जाएगा ब्याज। ये सीआई आ गया। ऐसा ही निकालेंगे तो ऐसा ही एक साल में 100 रुपये पर एक साल में मिलेगा 10 रुपये, और ऐसा 3 साल तक मिलेगा तो आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है, बट यहाँ पर 1000 रुपये की बात थी तो 300 रुपये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 1000 रुपये के ऊपर है, क्योंकि मैंने 100 के ऊपर निकाला था। ठीक है, तो 300 रुपये, तो 300 और 331 में कितने का आपको डिफरेंस दिख रहा है बेटा? यहाँ पर आपको 31 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। ये 31 रुपये का डिफरेंस 62 रुपये के बराबर है, यानी कि 31 बराबर है 62 के। पूछा क्या गया है? मूलधन कितना था? 1000 रुपये। एक बराबर हो जाएगा 2 के, तो 2000 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो आप क्वेश्चन इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ जब मैं इसकी अप्रोच करूँगा तो माइंड में मेरे ये आएगा, फिर ये आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। तो बहुत ईजी वे में है, अगर आपने तैयारी अगेन अच्छी की है तो आप ईजी वे में क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसलिए जूम कर रहा हूँ क्योंकि बेटा इसी पे मैं सॉल्व करूँगा। आपको यहाँ पे पहले टर्म्स अलग अलग करने हैं, 1 2 3। अब आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में आप मैक्सिमम पावर देखते, तो 2 की मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है? 2 ही दिख रही है। 3 की यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स 3 की मैक्सिमम पावर 3 है। 5 की, तो 5 की यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर हो गई 3। तो 5 की पावर 3 होता है 125, 125 ये हो जाएगा 4, तो 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, यानी आपको 2 ज़ीरो तो दिखनी चाहिए। ठीक है, 500 गुणे 27 कर देंगे
तो 2 ज़ीरो आप यहाँ लिखेंगे और 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। ठीक है, मे भी मिस्टेक हो गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 125 था, यहाँ पे पचंग 25 पंचे 125, 125 गुणे 4 तो 125 दूनी 250, 250 500, 500 गुणे 27 तो ओके। तो यहाँ पर मैंने कैरी 3 लेना चाहिए था। 5 सत्ते 35 की 5 कैरी 3, 5 दूनी 10 3 13 और ये 2 ज़ीरो। तो इजी वे में था, मेरे से ही थोड़ा सा अटक गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 9 से कटने वाले 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है? 2457 है। आपसे पूछा गया है कि उस सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x + 9 मानेंगे, तीसरी संख्या x + 18, 18 + 9 27, यानी कि 3x + 27 बराबर हो जाएगा 2457 के। अब ये बेसिक वे में बता रहा हूँ आपको। तो 3x बराबर हो जाएगा, उधर आप घटा देंगे तो 2430। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 810। पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या ये थी, 18 और ऐड कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन दिख गया बिल्कुल सामने। इजी क्वेश्चन था। अगला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बिल्कुल। बेस अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन को लेके भटक सकते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा अच्छा ढूंढने की मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, असफल। बहुभुज कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण। तो बेटा आंतरिक कोण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रत्येक आंतरिक कोण की, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं लेगा। तो कह रहा है कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 120 है, मतलब एक कोण दे रखा है। तो बस बिल्कुल आपने क्वेश्चन को समझा, तुरंत उसकी जड़ पकड़ी और क्वेश्चन को लेके ख़त्म कर दिया। आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 120 बराबर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 120। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉरी 120 नहीं आएगा, n आएगा। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व ही करना है। तो ये कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह का इशू आ रहा है। तो 2n बराबर हो जाएगा बेटा n-2 इंटू 3। अब अंदर मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 3n-6 के। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 6 और आपको ऑप्शन में तुरंत 6 दिख रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली होल स्क्वायर कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमें इस माइनस को हटा के प्लस का लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे x² + 1/x² प्लस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। ये माइनस का 2 पहले से यहाँ पर जो था वही वाला है, बाकी एक हमने जोड़ा और एक अपनी तरफ से घटा दिया। तो क्वेश्चन की इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा काम बन गया। हमारे काम कैसे बने, यहाँ से इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब समेटते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4, ऐड करके आ जाएगा -4 और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 तो आ जाएगा 29। तो बेटा 29 और ये जब जाएगा तो ये रूट कर देगा, तो ये आपका रूट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हिलाने वाला था, आपको देख के थोड़ा सा डाउट क्रिएट करा सकता है क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन बैंकिंग लेवल जैसा है, ठीक है, इसीलिए मैं इसे डायग्राम में ही इसको सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि 144, तो आपको पता है 12 का है। यहाँ पर कह रहा है 169, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 3 0। ये 3 0 जो हैं 4 0 आएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 अंक हैं, तो नीचे यहाँ पर 100 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.13, ठीक है। तो अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 0.13। उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर, बट यहाँ पर पॉइंट है, नीचे पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 0 जब बढ़ाएंगे और 2 0 में से 1 0 बाहर आएगा तो 1.1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो पॉइंट के 2 डिजिट में यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कहीं एरर हो गई हो। तो 12.00, 0.13 और 1.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3213। ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन गलत यहाँ पर सेट हो गए। ये आपका फाइनल आंसर है 1323। ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। कई बार ऑप्शन गलत निकल रहे हैं तो एरर आ रही है मेरे को करने में भी। अब यदि एक व्यक्ति साइकिल से 2.5 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में पहुंचता है तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। 4 मिनट 10 सेकंड, तो 10 सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, तो 4 सही 1/6, यानी कि 6 चौको 24 और 1 25/6 मिनट में, ठीक है। 25/6 यानी 4 मिनट को हमने बदल दिया 25/6 मिनट में, तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 25/6 मिनट। 1 किलोमीटर में कम समय लगेगा, तो 25/6/2.5, और हमको लाना 6 तो गुणे 6 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर, तो 6 से 6 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10 घंटे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ 10 घंटे नहीं दिख रहा, हो सकता ऑप्शन की मिस्टेक हो। एक बार मैं फिर से करके देख लेता हूँ थोड़ा सा अलग वे में। अलग वे ये है कि 4 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट में हो जाएंगे 60, तो 6 चौको 24, 250, यानी कि भैया आपको 2.5 किलोमीटर चलने में 250 सेकंड लगते हैं। 1 किलोमीटर चलने में पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा और यहाँ 1 0 मतलब बढ़ जाएगा, तो 1 में 100 सेकंड लगेंगे, तो 6 में 600 सेकंड लगेंगे। 600 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 का करेंगे तो 10 आएगा बेटा, हर बार 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सारे गलत हैं और 10 आपका सही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक रैंडम वे में क्वेश्चन उठाए गए हैं इसलिए आपको एरर आ रही है, बट आपको वे भी समझ में आना चाहिए ताकि आप वहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकें। तो पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरह से बताया है, आप जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे करिएगा। ये क्वेश्चन, इसमें भैया कोई ऐसा कुछ है ही नहीं शॉर्ट ट्रिक जो आप यूज़ कर सकें, सिंपल आपको करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9, 9 + 3 + 1, ये आ जाएगा आपका 13/9, यानी कि आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया मन में 13/9 × 27, 9 3 ज़ा 27, 13 3 ज़ा 39, यानी कि 39 आपका फाइनल आंसर है। ऐसे करके आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी समचतुर्भुज, तो भैया समचतुर्भुज आपको दिमाग में आना चाहिए कि होता क्या है। समचतुर्भुज होता है जब आप एक स्क्वायर के 90 डिग्री वाले एंगल को बदल के अदर एंगल कर देते तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं तो हमको पता है कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2 क्षेत्रफल होता है, तो मैं लिख देता हूँ विकर्णों का गुणनफल बटे 2 आपका क्या होता है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो विकर्ण है 15 गुणे 12/2, 2 से घटेगा 6, 15 छक्का 90, और आपको फर्स्ट ऑप्शन में 90 दिख रहा होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये देखिए आप कि समरूप त्रिभुज दे रखा है ABC और DEF। मैं इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ। अब इन्होंने, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है BC, तो ये रहा BC, दे क्या रखा है DE और EF दे रखा है। तो हम यही करेंगे कि AB/BC। भैया ये कैसे कर लिया सर आपने, ये कैसे कर लिया? तो बेटा ये कॉरस्पॉन्डेंसी होती है। यहाँ पर अगर हमने AB लिया है तो यहाँ पर भी हम DE लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE, और बेटा अगर हमने यहाँ पर BC लिया है तो यहाँ पर भी हम EFE लेंगे, तो ये हो जाएगा EF। तो बेटा यहाँ पर आपको DE की वैल्यू दे रखी है, DE की वैल्यू क्या दे रखी है, AB के फॉर्म में। तो बेटा पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AB/BC, ये हो जाएगा 2AB, और यहाँ पे बेटा EF की वैल्यू दे रखी है 8। ये से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा आपका 4। आपको डायग्राम तक पहुँचना ही नहीं है। जो लोग इस क्वेश्चन को, जो लोग डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं, तो बेटा उनका अप्रोच थोड़ा सा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखा था एक टीचर को, ठीक है, अच्छे टीचर हैं, वो पढ़ाते काफ़ी अच्छा है, मेरे से काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उन टीचर ने क्या किया था कि पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करके A+1/A निकाला, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर इसका क्यूब किया, तब कहीं आपका रिज़ल्ट आ गया। लेकिन बेटा मेरा अप्रोच इस तरह का है ही नहीं। सिंगल शॉट में आप करें जितना जल्दी हो सके। कैलकुलेटिव तो होगा ही, कैलकुलेशन का बेटा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के कि आप अपनी कैलकुलेशन ही तेज़ कर लो, ठीक है, वही एक ऑप्शन है। तो हमें पता है कि A² + 1/A² बराबर हो जाएगा 34 के। बेटा हमें स्क्वायर तो दे ही रखा है, क्या बच रहा है, क्यूब, क्यूब कर देंगे सर। तब बच्चे कहेंगे बेटा कि सर यहाँ तो 34 का क्यूब कैसे करेंगे? तो बेटा कैलकुलेटिव है, ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे A³ + 1/A³ + 3A, बिल्कुल मैं डिटेल में बता रहा हूँ, B ब्रैकेट में A+B, और ये हो जाएगा आपका 34 × 34 × 34। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी फेल होते नज़र आएंगे। यानी कि जो पेपर ले रही है ना संस्था, वो कह रही है कि बेटा करो, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपका कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए पेपर को लेके। अब यहाँ पर ये से ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे ही रखी है, ठीक है। कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ ताकि कंट्रास्ट आ जाए। A⁴ 6 3 × 34 बराबर हो जाएगा 34 × 34 हम करते हैं तो 34 34 4 चौको 16 6 4 3 12 दूनी 24 25 5 2 3 3 3 3 9 2 11 11 56। अब 11 56 × 34 और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना ही पड़ेगा। 6 चौको 24 4 2 6 5 चौको 20 2 22 2 4 एकम 4 2 6 4 3 6 18 8 1 5 3 15 और 16 की 6 1 3 एकम 3 +1 4 और 3 कितना आ रहा है? तो आपका ये आ रहा, जगह की थोड़ी सी कमी, तो आपका आ रहा है 3, सॉरी आपका आ रहा है यहाँ पर 4 8 2 10 0 1 6 6 12 2 13 3 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और 3। इसमें आपको ये घटाना है
क्या है, 4 3 12 2 हासिल लगे, 3 3 और 1 2 102। भैया 100 घटा देंगे तो 200 बचेगा, और 202 तीन जगह है, 39 202 एक जगह है ये। तो भैया कुछ तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, आपको सारे इजी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, और जो डरा नहीं वही जीतेगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। कह रहा है कि एक कार की चाल पहले 2 घंटे में 60 किलोमीटर रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 15 बढ़ जाती है। 15 नहीं बढ़ती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ती है, यानी 1 घंटे में 15 बढ़ती है। तो भैया पहले 2 घंटे में चाल कितनी थी, 60। ठीक है, कह रहा है 360 किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा। भैया अच्छा क्वेश्चन है। 2 घंटे में 60 की स्पीड से चल रहा है तो 120 चलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगले 2 घंटे में चाल कितनी बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला 2 घंटे में, प्रत्येक 2 घंटे में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ जाती है। मतलब अगले 2 घंटे में चाल कितनी होगी, 60 थी, 60 में 75 हो जाएगी। 75 गुणे 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा। 1 घंटे में 75 तो 2 घंटे में 150। ठीक है, अब बचा कितना, तो यहाँ पर बचेगा 270 आ गया बेटा, 270 आ गया। ठीक है, अब बच जाना कितना है, 270 90 90 और जाना है। चाल देख लेते हैं, तो 15 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 तो आएगा। तो 90 किलोमीटर की चाल से 90 किलोमीटर 1 घंटे में कवर होगा। तो ये 2 घंटा, ये 2 घंटा और अगला 1 घंटा, टोटल आ गया 5 घंटे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव दिखेंगे। अगला, एक टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 3500 रुपये कम है, प्रिंटर की कीमत टीवी से दोगुना है। कैलकुलेटिव वे में लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि टीवी की कीमत, टीवी प्रिंटर, प्रिंटर की कीमत टीवी से दोगुना है। टीवी अगर 1 है तो प्रिंटर 2 का है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 का है, 1 बराबर है 3500 के। क्या पूछ रहा है, टीवी की कीमत, अरे फालतू का क्वेश्चन है। तो 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है। अब आप ये समझिए कॉन्सेप्ट को कि 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है। संख्याएं 13 दे रखी हैं, तो जब संख्याएं ऑड नंबर में होती हैं ना, तो उस कंडीशन में जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म मतलब कि n+1/2, मतलब 13 + 1/2, यानी कि 14/2, मतलब कि 7th टर्म। ठीक है, तो आपको 7th टर्म जो है ना वो मिडिल में होगा। ये 7th टर्म मिडिल है। यहाँ पर भी इधर 6 टर्म है, इधर भी आपके 6 टर्म है, और 13 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये 36 है। कह रहा है कि छोटी संख्या 36 में 6 घटा देंगे तो 30 बचेगा, 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42, 30 और 42, इसका दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 60, और इसको जोड़ देंगे तो 102। ये 102 आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको बताने में थोड़ा बस टाइम जा रहा है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी का दाम 12.5% घटने से क्या होता है। घटने से मतलब है, अब आप अगर आपने थोड़ी सी अच्छी तैयारी की होगी तो आपको ये पता होगा कि 12.5%, 12.5% जो होता है ना वो 1/8 होता है। इसका मतलब पहले चीनी 8 थी, 8 से 7 हो गई। ठीक है, तो 840 में, तो आप ये बताइए अगर दाम 8 से 7 होगा, ठीक है, दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। दाम घट रहा है यानी कि कोई चीज़ सस्ती हो रही है, तो कोई चीज़ 7 से 8 भी तो मिलेगी, यानी कि उसका अमाउंट भी तो बढ़ेगा। अगर आप पहले पेट्रोल मान लीजिए 100 रुपये में था तो 100 रुपये में 1 लीटर आता था, अभी पेट्रोल 50 रुपये में है, अभी भी आप उसको 100 ही दे रहे हैं, तो अभी 2 लीटर मिलेगा ना आपको। तो सेम अमाउंट में प्राइस घटने पर चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसीलिए रेशियो इनका अपोजिट होता है, यानी प्राइस और उनके अमाउंट का जो रेशियो उल्टा होता है। ये अमाउंट का रेशियो है बेटा।
कह रहा है कि 3 किलो का अंतर आ जाता है, मतलब एक का अंतर जो है वो 3 के बराबर है, क्योंकि 3 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब 24 kg चीनी 8, यानी पुराने नए दाम पे मिल रही है। नए दाम के लिए वो दे कितना रहा है? वो दे रहा है 840 रुपये। 840 रुपये दे रहा है। तो कह रहा है कि नई कीमत बताइए। तो ये नई कीमत ही तो है। 24 से काटेंगे तो 840/24 काट के देखिए आप एक बार। आप इसको काटिए 12 से। 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 2 से काटेंगे 35। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पर एरर हो गया है। 35 किलो, यहाँ पर आपको 35, यहाँ मैं लिख देता हूँ 35 रुपीज़ पर केजी आपको यहाँ पर नया दाम मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि जो है, परिधि बोले तो सरकमफेरेंस, यानी होता है वो 2πr। वो कितना दे रखा है? 88/7। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लेकिन मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर 2πr बराबर हो जाएगा 88/7। ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 22/7, ये 4 बार में जाएगा, ये से ये पूरा कट जाएगा, ये 2 बार में। आर की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के अंदर आपका एक वृत्त है, वर्ग है। अंदर बोले तो मतलब एक ऐसा सर्कल है, मैं क्वेश्चन आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है। अब कह रहे हैं उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ऐसा कुछ, ये आर है, तो आर कितना बेटा दे रखा है? 2। परिमाप कितना होता है वर्ग का? 4 × भुजा। भुजा कितनी है? 2, तो 2 × 4 8। 8 ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 455 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बताइए 9% की हानि का मतलब क्या हुआ? 9% की हानि का मतलब हुआ कि वो 91 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, या 91 में बेच रहा है तो 455 रुपये में बेचता है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 × 45, 5 बार में चला जाएगा, एक बराबर 5 आ जाएगा। तो 100 बराबर नहीं निकालना है हमको। हमको क्या निकालना है? 30% लाभ, यानी 130। 130 बराबर 130 × 5, यानी 13 × 5 = 65, 650। पहला ऑप्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि 2 बसें एक समय पे एक बस स्टैंड पे एक दूसरे की तरफ चलती हैं 40 और 50 की स्पीड से। जब वे मिलती हैं तो एक बस दूसरी बस से इतना किलोमीटर अधिक चलती हैं, यानी कि दोनों के समय में डिफरेंस दे रखा है। हम चाल का पहले चाल निकालेंगे। बस ए और बस बी, ये 40 से चल रही है और ये 50 से चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये 4 और 5 के रेशियो में आते हैं। तो हमें पता है कि डिस्टेंस भी उसी रेशियो में है, क्योंकि चाल जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा तो डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है कि एक बस दूसरी बस से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी, तो 1 बराबर 160। ठीक है। और डिस्टेंस का रेशियो मतलब दोनों का मिला के 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटू 9 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का आंसर 9 आ रहा है। तो 9 0 0, 9 6 54 की 4, हासिल लगा 5, 9 एकम 9 और 9 5 14, 144, 1440 इज़ द राइट आंसर। ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाइनमेंट गड़बड़ है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पहले इसको x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ये होगा 9/12 इज इक्वल टू 12/x। तो x बराबर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, x बराबर आ जाएगा 16। यानी कि उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 7
ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 80 और 28 इंटू 4 यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ के दुगना कर देंगे, तो पहले इनको जोड़ेंगे तो 112 प्लस 6 118 और 118 प्लस 128 128 इंटू 2 तो 156 सॉरी 256 ये लीजिए।